Hello bachcho, let's read this question. So this question says beaker full of hot water is kept in a room. If it cools from 80 degrees Celsius to 75 degrees Celsius in T1 minute, from 75 to 70 in T2 minute and 70 to 65 in T3 minutes, then आपको यहाँ पर टाइम बताना है कि कौन सा आपका टाइम के बीच में इक्वलिटीज या फिर इनइक्वलिटीज बतानी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। देखिए, जो आपका रेट ऑफ कूलिंग होता है वो, इसके लिए हम न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग को डिफाइन करेंगे। किसको? न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग देखिए क्या बताता है। देखिए, अगर कोई बॉडी है आपकी, मान लीजिए कोई बॉडी है विच इज एट ए टेम्परेचर टी, इसका टेम्परेचर कितना? टी के इक्वल है। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना? टी एस के इक्वल है। तो देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए टी आपका ग्रेटर है, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन सराउंडिंग, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ग्रेटर है, तो ये क्या करेगी? हीट को लॉस्ट करेगी। ठीक है, बॉडी क्या करेगी? हीट लॉस्ट करेगी। ठीक है, और जो रेट ऑफ हीट लॉस्ट होता है डी क्यू बाई डी टी, ये क्या है? रेट ऑफ हॉट हीट। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। टी माइनस टी एस के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो जो आपका रेट ऑफ हीट लॉस्ट है या फिर जो आपका रेट ऑफ कूलिंग है, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है, वो क्या होगा? आपका ग्रेटर होगा। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ जो आपका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है बेसिकली। ठीक है, दिस इज द न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग। अब यहाँ पर देखिए क्या बता रखा है हमें। एक बीकर है जिसके अंदर आपका हॉट वाटर है, उसको हमने कमरे में रखा हुआ है। इफ इट कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री टू, देखिए पहले ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है। ठीक है, और कितना टाइम लिया है? T1 मिनट्स लिए। ठीक है, फिर इस 75 से कहाँ तक जा रहा है? 70 पे जा रहा है। कितना टाइम लिया है? T2 टाइम लिया है। और फिर ये 70 से कहाँ जा रहा है? 65 पे जा रहा है। कितना टाइम लिया? T3 टाइम लिया। अब बच्चों, सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है, कितना है? मान लीजिए टीएस के इक्वल है। ठीक है, टीएस के इक्वल है। इनिशियली देखिए आपके पास क्या है, एक बकेट है, उसमें आपका वाटर रखा हुआ है। दिस इज अ बकेट, बकेट में आपका क्या? वाटर रखा हुआ है। इस तरीके से कुछ वाटर रखा हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर कितना है इसका? 80 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। इनिशियली बता रहा हूँ, ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ होगा। ठीक है, अब देखिए टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा कब होगा? पहले ये 80 था, ठीक है, 80 से घटते घटते 75 पे चला गया। ठीक है, तो 80 से 75 में हमने टाइम नोट कर लिया कि हाँ इसने T1 टाइम लिया। फिर ये कितना में आ गया बच्चों? फिर ये आपका आ गया 75 में। कितना में आ गया? 75 में। अब ये 75 में हो गया। अब 75 से 80 से घटते घटते कहाँ पर गया? 75 से। अब 75 से हमने देखा है घटते घटते कहाँ चले गए? 70 तक। इस बार इसने जो टाइम लिया वो T2 रहा। सराउंडिंग का टेम्परेचर तो TS ही रहेगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ से मैं क्या रिजल्ट बता सकता हूँ कि जो आपका टाइम है, ठीक है, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ हीट लॉस, वो क्या है? टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस कब होगा? सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस इनिशियल सिचुएशन में होगा, जब 80 टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग द कांस्टेंट है। 80 माइनस टीएस करूंगा तो इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड में सबसे ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू द 75 माइनस टीएस या फिर 70 माइनस टीएस। ठीक है, तो बता सकता हूँ जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है वो इनिशियल कंडीशन में, यानी कि जब वो 80 डिग्री सेल्सियस पे था। तो सबसे ज्यादा हीट लॉस्ट कब होगी? जब वो इनिशियली था। ठीक है, तो T1 वाले टाइम पर लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये डी क्यू बाई डी टी किसके प्रोपोर्शनल है? आपके टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। और सबसे ज्यादा हीट लॉस्ट जो हो रही है डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है? आपका टेम्परेचर डिफरेंस। वो सबसे पहले वाले केस में सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद आपका दूसरे वाले केस में सबसे ज्यादा है, फिर आपका तीसरे वाले केस में सबसे ज्यादा है। दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, ये इसको मैंने वन इंसिडेंट बोल दिया है, इसको मैंने टू बोल दिया है, इसको मैंने थ्री बोल दिया है। तो टेम्परेचर डिफरेंस किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। ठीक है, सबसे ज्यादा कब होगा? पहले वाले केस में, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ठीक है, अब बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस और टाइम क्या है? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये टी माइनस टी एस के टेम्परेचर डिफरेंस, टाइम क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ जो टाइम T1 है इट इज लेसर देन T2 और T2 इज लेसर देन T3। ये आपका यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इक्वलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी? अगर ये ग्रेटर देन था तो ये आपकी लेसर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जो सबसे मैक्सिमम टाइम लेगा वो किस में लेगा? आपका T3 में लेगा। ठीक है, और आप तो इसको ऐसे भी समझ सकते थे, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है तो वो क्या करता है? ज्यादा हीट ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो वो कम टाइम में लेगा। ठीक है, तो वैसे ही हम बता सकते हैं कि जो लास्ट वाली सिचुएशन है, जब वो 65 पर पहुंच चुका है, सॉरी, जब वो 70 से 65 जा रहा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कम है, टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो टाइम तो ज्यादा ही लेगा ना, obvious सी बात है। तो T3 सबसे ग्रेटर होगा। तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन में गिवन कर रहा है कि T1 इज लेसर देन T2 और T2 इज लेसर देन T3। तो ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन की करस्पॉन्डिंग राइट आंसर हो जाएगा। तो हम इसको न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग से इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।